रात के 12:33 हो चुके थे। हवा इतनी ठंडी थी कि सांसें धुएं जैसी दिख रही थीं। पुराना गांव धवलपुर, जहां अब कोई नहीं रहता था। बस दूर पहाड़ी पर एक टूटी फूटी हवेली थी, जिसे लोग सन्नाटे की हवेली कहते थे। कहा जाता था वहां से जो भी गया वो कभी लौट कर नहीं आया। कव्या, एक यूट्यूबर लड़की, अपने चैनल के लिए हॉरर सीरीज शूट करती थी। इस बार उसने तय किया कि वह हवेली में रात बिताकर लाइव शूट करेगी। कव्या कैमरे में बोलते हुए, हेलो दोस्तों, आज मैं हूं सन्नाटे की हवेली में। कहते हैं यहाँ आधी रात को कोई रोता है। देखते हैं ये अफवाह है या सच। उसके साथ 2 लोग थे, राज कैमरामैन और अंश साउंड इंजीनियर। तीनों हंसते हुए हवेली में दाखिल हुए, पर जैसे ही अंदर पहुंचे ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। हवेली अंदर से बहुत बड़ी थी। ऊंची छतें, जालें, टूटी पेंटिंग्स और दीवारों पर उभरी काली फफूंदी। टॉर्च की रोशनी में धूल ऐसे उड़ रही थी जैसे कोई परछाई भागी हो। राज ने कैमरा सेट किया और अचानक रिकॉर्डर में एक धीमी आवाज आई, यहां कौन है? अंश डरते हुए, कव्या। तुमने सुना? कव्या, शायद हवा की आवाज होगी। लेकिन आवाज हवा की नहीं थी, वो साफ किसी औरत की थी, टूटी, थकी हुई, पर बहुत नजदीक से आई थी। उन्होंने शूटिंग जारी रखी। दीवारों पर काले निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने उंगलियों से कुछ लिखा हो। कव्या ने कैमरा झूम किया। लिखा था, मदद करो। उसी वक्त रिकॉर्डर ने फिर आवाज पकड़ी, मैं नीचे हूं। राज ने डरकर कैमरा गिरा दिया। राज, नीचे? नीचे मतलब बेसमेंट? कव्या, चलो देखते हैं। बेसमेंट का दरवाजा लकड़ी का था और आधा टूटा हुआ। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, एक सड़ी गंध निकली, मांस जैसी या शायद किसी सड़ी लाश जैसी। नीचे अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी मोमबत्तियां जली हुई थीं, किसी ने हाल ही में जलाई हों, ऐसा लगा। कव्या ने कैमरा घुमाया तो पीछे दीवार पर लिखा था, मुझे यहां छोड़ दिया गया है। अचानक टॉर्च छपकने लगी और रिकॉर्डर में एक चीख आई, बाहर जाओ। मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगीं। अब सिर्फ कव्या की मोबाइल लाइट बची थी। लाइट घुमाई तो सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खून से सना चेहरा और उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी। कव्या, कौन हो तुम? औरत धीरे से, मैं वही हूं जिसे तुमने जगाया। अंश बेहोश होकर गिर पड़ा। राज भागने लगा, पर दरवाजा बंद हो गया। औरत हवा में तैरने लगी। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं रहा था, आंखें काली गहराइयों जैसी। औरत गूंजती आवाज में, मैं मर चुकी हूं, पर वो नहीं। कव्या ने हवेली के पुराने रजिस्टर में कुछ पाया। उसमें लिखा था, मालकिन सविता देवी अपने पति और नौकर की हत्या के बाद इसी हवेली में फंस गई थी। लोग कहते हैं वो अब भी यहां अपने पति का इंतजार कर रही है। कव्या ने डरते हुए कहा, राज, हमें अब निकलना चाहिए। पर जब उसने मुड़कर देखा, राज वहां था ही नहीं। सिर्फ कैमरा पड़ा था जो अपने आप रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो में राज दिखा, वो सीढ़ियां उतर रहा था और किसी अदृश्य हाथ ने उसका गला दबा दिया। कव्या चीखती हुई हवेली से बाहर भागी, पर बाहर भी सन्नाटा था। पेड़, झींगुर, हवा, सब गायब। बस वही आवाज। कव्या, उसने पीछे देखा। वो औरत नहीं थी, राज था, पर उसके चेहरे पर वही जलन के निशान थे जो उस औरत के थे। राज भयानक मुस्कान के साथ, मैंने कहा था वो अब मुझ में है। कव्या ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया और कैमरा गिर पड़ा। अगले दिन पुलिस को हवेली के बाहर एक कैमरा मिला। रिकॉर्डिंग में आखिरी आवाज थी, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो वहां मत जाना। वीडियो के अंत में एक फ्रेम दिखाई दिया। हवेली की टूटी खिड़की से कव्या झांक रही थी, पर उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थीं। और आज तक सन्नाटे की हवेली में हर रात एक नई आवाज गूंजती है, मुझे यहां से निकालो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए है।